जब मैं जेई मेंस की तैयारी कर रहा था ना, तो एक चीज मेरे साथ बहुत ज्यादा होती थी। मैं परफेक्शनिज्म को रीच करता था। मैं रोजाना डेली गोल्स लिखता था और उसके बाद ट्राई करता था कि मैं उन डेली गोल्स को पूरा कर लूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यूट्यूब देखता था। और यूट्यूब पर मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बंदों को देखता था जो जेई की बातें करते थे। तो मेरे से वो लोग यही बोलते थे कि भाई हर दिन डेली गोल्स बनाओ, अपनी चिट्ठे लिख लो, बुक में बड़े बड़े टास्क टू डू लिस्ट बना लो। पता नहीं कौन कौन से एवर नोट वगैरह ऐप बता देते थे। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स वो कहते थे कॉपियों को चिपका लो तुम अपने उस पर। एंड मैं उनकी बातों में आ जाता था। उसके बाद बातों में तो आ ही जाता था, उसके बाद मैं डे इन द लाइफ वाले व्लॉग देखा करता था। वो बंदे भाई साहब 24 घंटे में से 48 घंटे पढ़ ही रहे होते थे। उनकी जिंदगी और कुछ होती नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई। एंड मैं सोचता था, इतने ज्यादा उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे कि मैं सोचता था कि भाई जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूं मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। उस चक्कर में मैंने पता है क्या करा? उस चक्कर में मैंने करा, मेरे पास दो चॉइसेस थी कि या तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ता कि भाई मैं भी 48 की जगह 50 घंटे पढ़ रहा हूं दिन में, लेकिन वो चीज मेरे से हो नहीं पाई। 50 घंटे पॉसिबल ही नहीं है भाई। तू कैसे पढ़ लेगा 50 घंटे जब 24 घंटे मिलते हैं? तो कोई भी सेन बंदा, कोई भी नॉर्मल बंदा एक चीज करेगा, वो कहेगा कि भाई 6 घंटे से अगर नहीं हो रहा तो मैं पढ़ूं ही क्यों, इधर मेहनत की क्यों डालूं। तो मैंने अपनी सारी मेहनत डाल दी फोटोशॉप चलाने में, वीडियो एडिटिंग सीखने में, कैमरा के आगे बोलने में, यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने में। एंड फिर हुआ क्या? मैं जेई फेल कर गया। बट दैट डजंट मीन कि तुम भी जेई फेल कर जाओगे, क्योंकि तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी। 6 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे मैटर ही नहीं करते। सबसे बड़ा फ्लॉ क्रिएट होता है ना स्टूडेंट की लाइफ में, वो पहला क्वेश्चन होता है उसका, सर मेरे को कितनी देर पढ़ना चाहिए। ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरा दोस्त था एक, वो सिर्फ 2 घंटे पढ़ता था दिन में, सिर्फ 2 घंटे। कभी कभार ऐसी मजे मजे में पढ़ लेगा, फिजिक्स की किताब खोली पढ़ने लग गए। वो बंदा आईआईटी रुड़की में है। वाई? बिकॉज ही नेवर सैट फॉर टाइम। वो बस क्लॉक इन नहीं करता था। ये जो तुम अपने आप को पूछते हो, बोलते हो कि मैं बस इतने घंटे पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, भाई तू 1 घंटा भी रोज पढ़ेगा ना तब भी हो जाएगा। ट्रस्ट मी। बिकॉज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तू 1 घंटे को अपने आप ही बढ़ा देगा जब तेरा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ये जो लोग तुमसे बोल रहे हैं ना 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे डालो, मैंने इतने डाले थे, मैंने उतने करे, भाई ये बेवकूफ लोग हैं। ये सिर्फ अपनी पीक्स बता रहे हैं। ये सिर्फ उन दिनों की बात कर रहे हैं जब वे पेपर से एक दिन पहले पढ़ रहे थे। नहीं तो ये भी 3-3, 2-2 घंटे भी पढ़ते थे। कोई बड़ी बात नहीं है। 10 घंटे हर दिन कोई बंदा पढ़ ही नहीं सकता। एंड इसी परफेक्शनिज्म को रीच करने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, सब छोड़ देते हैं। भाई अगर मैं 8 घंटे नहीं पढ़ सकता तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ूंगा। ये क्या बात हुई? अगर तू जितनी पोटेंशियल पे पढ़ सकता है पढ़। सबसे बड़ा गोल हमारी लाइफ में होना चाहिए कि हम आउटपुट निकालें, ना कि हम ये देखें हमने कितना काम करा। तुम मार्केट में भी जाओगे अगर, तो तुम अपने काम के लिए तुम जितने मेहनती होगे, कोई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितने मेहनती हो। लोगों को सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। और एक कड़वा सच है तुम्हारी जिंदगी का, नोबडी केयर्स अबाउट यू, द यूनिवर्स डज नॉट गिव अ फक अबाउट यू। और ये चीज तुम्हें ध्यान से जाननी पड़ेगी, ढंग से जाननी पड़ेगी। नहीं तो तुम देख लेते हर मजदूर, हर ट्रक ड्राइवर करोड़पति होता, लेकिन ऐसा नहीं है। करोड़पति जो बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, कुछ काम नहीं करते, सिर्फ कैमरे के आगे बोलते हैं और एक एक रील के 60, 70, 80 हजार रुपए कमा के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग स्मार्ट हैं, स्मार्टली एक्शन लेते हैं। वो लोग आउटपुट में विश्वास रखते हैं, ना कि उन्होंने कितनी देर मेहनत करी। तो जो भी बंदा, तुम जिस भी जेई वाले यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो ना, जो तुमसे बोले जा रहा है कि भाई अगर तेरे को अच्छे स्कोर करना है, अगर तेरे को बढ़िया मार्क्स लाने हैं, तो तेरे को एक चीज करनी होगी। और वो एक चीज क्या है कि तू जाकर बहुत ज्यादा पढ़े। हाँ मेहनत लगती है, ये बात सच है, लेकिन तुम्हें एक चीज को रियलाइज करना होगा कि तुम दूसरों की मेहनत को अपने आप की मेहनत से कंपेयर नहीं कर सकते। तुम्हारी और उनकी टाइमलाइन डिफरेंट है। जस्ट एज तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ अलग बनेगा उनसे। तुम्हारा रोल नंबर अलग है, तुम्हारे एडमिट कार्ड का नंबर अलग है, तो तुम्हारे मार्क्स कैसे सेम हो जाएंगे? तुम एज अ पर्सन अपने दोस्तों से सेम नहीं हो सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम उनसे हमेशा डफर ही रहोगे, तुम उनसे बेकार ही रहोगे। ये जो तुम्हारा माइंडसेट बन गया ना, एक तो चीज पता क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस पे हमारा माइंडसेट चलता है। अगर तुम देखोगे एक टॉपर हमेशा से ही टॉपर रहता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पास एविडेंसेस रहते हैं। उसने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करी होती हैं, मार्क्स क्रिएट करे होते हैं, जो कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं कि भाई भाई मेरे से हो सकती है चीज। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक डफर होता है जो कि कुछ नहीं कर रहा होता। मैं डफर भी नहीं बोलना चाहूंगा, एक बंदा जिसमें मार्क्स नहीं लाए जा रहे होते,
और वो एक्सपेक्ट करता है कि वो ज्यादा मार्क्स लाए, लेकिन वो नहीं ला पाता क्योंकि उसके पास एविडेंसेस नहीं रहते। यही रीजन होता है ड्रॉपर्स को बोला जाता है कि तुम नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि ड्रॉपर्स का माइंडसेट उस तरह से बनता है। नॉट दैट कि उनकी तैयारी नहीं होती है, भाई तैयारी इज वन फैक्टर, लेकिन माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई डोंट नो व्हाई लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते। ये ऐसी हिडन पोटेंशियल है ना, अगर तुमने अनलॉक कर ली, तुमने अपने माइंडसेट को सही बना लिया और तुम हर चीज को डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म के साथ सोचने लग गए, यू विल बी गुड माई फ्रेंड। तू अपनी लाइफ में हर चीज पे जीत रहा होगा। मेरे को लोगों ने बोला था, मैं तुम्हें एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी उससे पहले मेरे को लोगों ने बोला था भाई तू पागल है क्या, इसको छोड़ दे, ठीक है। आई न्यू कि मेरी बन सकती है बंदी, एंड मैंने होप नहीं छोड़ी, ठीक है। इवन दो मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे को खुतिया बोल रहे थे, मेरे को बोल रहे थे तेरे बस की कुछ नहीं है भाई, तू क्या कर रहा है, तेरी शक्ल भी वैसी नहीं है, तू उस बंदी को जा रहा है जो कि आधा कॉलेज पसंद करता है, तेरे को लगता है शी विल फॉल फॉर यू। एंड व्हाट हैपेंड, आई डिडंट गिव अप, आई ट्रस्टेड माई सेल्फ, आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ, और हो गया। एंड दिस इज व्हाट विल हैपन टू यू ऑल्सो। अगर तुम जिस भी क्राफ्ट में विश्वास रखते हो ना, तुम उसको 100% कर लोगे। आज अगर मेरे को लोग बोल रहे हैं ना कि यूट्यूब नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है यूट्यूब करना, मैं उनको रॉन्ग प्रूव करूंगा। आई एम दैट कॉन्फिडेंस, मेरे को पता है कि यूट्यूब मेरे लिए बना है, एंड आई एम गोइंग टू अचीव कॉन्कर दिस शिट। तुम अपने आप को ये चीज बोलो। अगर मैं तुमसे बोलूंगा ना क्या जेई क्लियर कर लेगा, तुम्हें अपने आप पे 100 बार ही डाउट होगा, तुम हाँ नहीं बोल पाओगे, एकदम सच्चे दिल से नहीं बोल पाओगे। जब तुम सही में हाँ बोल रहे होते हो ना, तुम्हें वो वाली फीलिंग अच्छे से पता होती है। लेकिन इसके साथ जब तुम हाँ बोलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं तो झूठ बोल रहा हूं, मैं सच नहीं बोल रहा हूं। यहां पे बड़ा फ्लॉ क्रिएट होता है जो कि तुम देख पा रहे होगे। अगर तुम्हें वो सच्चा एफर्ट सही में चाहिए ना, versal.tanishdoc.app ये मेरी वेबसाइट है। इस पर जाकर तुम एक कोचिंग कॉल मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर सकते हो और बात कर सकते हो कि ये माइंडसेट सही में कैसे अप्लाई करें। मैं वीडियो में तुम्हें हर चीज नहीं दे पाऊंगा, तुम चाहे वीडियो जितना भी दे लो, एक सटल नॉलेज रहती है जो कि मतलब एक बॉर्डर लाइन रहती है, एक बॉटल नेक होती है, उसके ऊपर तुम जा ही नहीं सकते वीडियोस देख के जब तक तुम अप्लाई नहीं करोगे। और मैं लोगों को सिखाता हूं कि वो चीज अप्लाई कैसे करें, पर्सनली उनके साथ बैठ बैठ के। सो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें और कैसी वीडियोस चाहिए। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंडसेट तेरा बदल ही रहा हूं, इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। माइंडसेट तेरा बदल ही रहा हूं।